हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 57 सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी। श्री बादरायणी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था भगवान गोविंद उससे पूर्णतया अवगत थे, फिर भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य से बलराम के साथ कुरुओं के राज्य में गए। दोनों ही विभु, भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी तथा द्रोण से मिले। उन्हीं के समान दुख प्रकट करते हुए वे बिलख उठे, हाय यह कितना कष्टप्रद है। इस अवसर का लाभ उठाकर हे राजन, अक्रूर तथा कृतवर्मा शतघ्ना के पास गए और उससे कहा, क्यों ना श्यामंतक मणि को हथिया लिया जाए। सत्राजित ने वादा करके हमारी तिरस्कार पूर्वक अवहेलना करते हुए अपनी रत्न जैसी पुत्री हमें ना देकर कृष्ण को दे दी, तो फिर सत्राजित अपने भाई के ही मार्ग का अनुगमन क्यों ना करे। इस तरह उसका मन उनकी सलाह से प्रभावित हो गया और दुष्ट शतघ्नवा ने लोभ में आकर सत्राजित को सोते हुए मार डाला। इस तरह पापी शतघ्ना ने अपनी आयु क्षीण कर ली। जब सत्राजित के महल की स्त्रियां चीख रही थी और असहाय की तरह रो रही थी, तब शतघ्नवा ने वह मणि ले लिया और वहां से चलता बना, जैसे कुछ पशुओं का वध करने के बाद कोई कसाई करता है। जब सत्यभामा ने अपने मृत पिता को देखा तो वे शोक में डूब गई। मेरे पिता, हाय मैं मारी गई। विलाप करती हुई वे मूर्छित होकर गिर गईं। रानी सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के एक विशाल कुंड में रखकर हस्तिनापुर गईं, जहां उन्होंने अपने पिता की हत्या के बारे में बहुत ही शोकातुर होकर कृष्ण को बतलाया, जो पहले से ही इस स्थिति को जान रहे थे। हे राजन, जब कृष्ण तथा बलराम ने यह समाचार सुना तो वे आह भर उठे, हाय यह तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्घटना विपत्ति है। इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए वे शोक करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा आईं। भगवान अपनी पत्नी तथा बड़े भाई के साथ अपनी राजधानी लौट आए। द्वारका आकर उन्होंने शतघ्ना को मारने और उससे मणि छीन लेने की तैयारी की। यह जानकर कि भगवान कृष्ण उसे मार डालने की तैयारी कर रहे हैं, शतघ्ना भयभीत हो उठा। वह अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा के पास गया और उससे सहायता मांगी, किंतु कृतवर्मा ने इस प्रकार उत्तर दिया। कृतवर्मा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण तथा बलराम के विरुद्ध अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। भले उन्हें कष्ट देने वाला अपने सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। कंस तथा उसके सारे अनुयायियों ने उनसे शत्रुतावश अपनी संपत्ति तथा अपने प्राण गंवाए और उनसे 17 बार युद्ध करने के बाद जरासंध के पास एक भी रथ नहीं बचा। अपनी याचना अस्वीकार हो जाने पर शतघ्ना अक्रूर के पास गया और अपनी रक्षा के लिए उनसे अनुनय विनय की, किंतु अक्रूर ने भी उससे इसी तरह उससे कहा, भला ऐसा कौन है जो उन दोनों के बल को जानते हुए उन दोनों विभुओं का विरोध करेगा। यह तो परमेश्वर ही है जो अपनी लीला के रूप में ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। यहाँ तक कि विश्व सृष्टागण भी उनके प्रयोजन को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे उनकी माया द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। 7 वर्षीय एक बालक के रूप में कृष्ण ने समूचा पर्वत उखाड़ लिया और आसानी से उसे ऊपर उठाए रखा, जिस तरह एक बालक कुकुरमुत्ता उठा लेता है। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका हर कार्य चकित करने वाला है। वे परमात्मा हैं, असीम स्रोत तथा समस्त जगत के स्थिर केंद्र हैं। जब अक्रूर ने भी उसकी याचना अस्वीकार कर दी तो शतघ्ना ने उस अमूल्य मणि को अक्रूर के संरक्षण में रख दिया और एक घोड़े पर चढ़कर भाग गया जो 100 योजन यात्रा कर सकता था। हे राजन, कृष्ण तथा बलराम कृष्ण के रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुड़ चिन्हित ध्वजा फहरा रहा था और जिसमें अत्यंत तेज घोड़े जुते थे। वे अपने श्रेष्ठ के हथियारे का
का पीछा करने लगे। मिथिला के बाहर एक बगीचे में वह घोड़ा जिस पर शतघ्ना सवार था गिर गया। भयभीत होकर उसने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पैदल ही भागने लगा। कृष्ण क्रुद्ध होकर उसका पीछा कर रहे थे। चूंकि शतघ्ना पैदल ही भागा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही जाते हुए अपने तेज धार वाले चक्र से उसका सिर काट लिया। तब भगवान ने स्यामंतक मणि के लिए शतघ्ना के सभी वस्त्रों को छान मारा। मणि ना पाकर भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई के पास गए और कहने लगे, हमने व्यर्थ ही शतघ्ना को मार डाला, उसके पास वह मणि नहीं है। इस पर बलराम ने उत्तर दिया, निसंदेह शतघ्ना ने मणि को किसी के संरक्षण में रख छोड़ा होगा। तुम नगरी में लौट जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। मैं विदेह के राजा से भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। हे राजन, यह कहकर प्रिय यदुवंशी बलराम ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। जब मिथिला के राजा ने बलराम को समीप आते देखा तो वह तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। राजा ने बड़े प्रेम से विशद पूजा करके परम आराध्य प्रभु का सम्मान शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किया। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम अपने प्रिय भक्त जनक महाराज से सम्मानित होकर मिथिला में कई वर्षों तक रुके रहे। इसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध करने की कला सीखी। भगवान केशव द्वारका आए और उन्होंने शतघ्ना की मृत्यु तथा स्यामंतक मणि को खोज पाने में अपनी असफलता का विवरण दिया। वे इस तरह बोले जिससे उनकी प्रियतमा सत्यभामा प्रसन्न हो सके। जब भगवान कृष्ण ने अपने मृत संबंधी सत्राजित के लिए विविध अंतिम संस्कार संपन्न कराए, भगवान परिवार के शुभचिंतकों के साथ शव यात्रा में सम्मिलित हुए। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा ने, जिन्होंने शुरू में शतघ्ना को अपराध करने के लिए उकसाया था, यह सुना कि वह मारा गया है तो वे भय के कारण द्वारका से भाग गए और उन्होंने अन्यत्र जाकर शरण ली। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में तमाम अपशकुन होने लगे और वहां के निवासी शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के अतिरिक्त दैविक तथा भौतिक उत्पातों से भी त्रस्त रहने लगे। कुछ लोगों ने प्रस्तावित तो किया कि ये विपत्तियां अक्रूर की अनुपस्थिति के कारण हैं, किंतु वे भगवान की उन महिमाओं को भूल गए थे जिनका वर्णन वे प्रायः स्वयं किया करते थे। निसंदेह उस स्थान में विपत्तियां कैसे आ सकती हैं जहां समस्त मुनियों के आश्रय रूप भगवान निवास करते हों। बड़े बूढ़ों ने कहा, पूर्व काल में जब इंद्र ने काशी बनारस पर वर्षा करनी बंद कर दी तो उस शहर के राजा ने अपनी पुत्री गांधनी त्रिफल्क को दे दी, जो उस समय उससे मिलने आया था। तब तुरंत ही काशी राज्य में वर्षा हुई। जहाँ भी इंद्र के ही समान शक्तिशाली उसका बेटा अक्रूर ठहरता है, वहीं वह पर्याप्त वर्षा करेगा। निसंदेह वह स्थान समस्त कष्टों तथा असामयिक मृत्युओं से रहित हो जाएगा। वृद्धजनों से यह वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने यह जानते हुए कि वह अपशकुनों का एकमात्र कारण अक्रूर की अनुपस्थिति नहीं थी, उन्हें द्वारका वापस बुलाया और उनसे बोले। भगवान कृष्ण ने अक्रूर का स्वागत सत्कार किया, उनका गोपनीय तौर पर अभिनंदन किया और उनसे मधुर शब्द कहे। तब हर बात जानने वाले होने के कारण भगवान, जो कि अक्रूर के हृदय में भलीभांति अवगत थे, हंसे और उनको संबोधित किया, हे दानपति, अवश्य ही वह ऐश्वर्यशाली शामंतक मणि शतघ्ना तुम्हारे संरक्षण में छोड़ गया था और अब भी तुम्हारे पास है। असल में हम इसे लगातार जानते रहे हैं। चूँकि सत्राजित ने कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी पुत्री के पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें ही श्राद्ध के निमित्त तर्पण तथा पिंड दान करना चाहिए, अपने नाना का ऋण चुकता करना चाहिए और शेष धन अपने लिए रखना चाहिए। तो भी हे विश्वास पात्र अक्रूर, यह मणि तुम्हारे संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। बस एक बार यह मणि दिखला दो, क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज से जो कुछ कहा है वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। इस तरह हे परम भाग्यशाली, तुम मेरे संबंधियों को शांत कर सकोगे। हर व्यक्ति जानता है कि मणि तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इस समय लगातार सोने की बनी
वेदिकाओं में यज्ञ संपन्न कर रहे हो। इस तरह भगवान कृष्ण ने समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर श्रीफल्क पुत्र इस मणि को वहां से निकाल कर ले आया जहां उसने अपने वस्त्रों में छिपा रखा था और उसे भगवान को दे दिया। यह चमकीला मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। अपने संबंधियों को श्यामंतक मणि दिखला चुकने के बाद सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने विरुद्ध लगे झूठे आक्षेपों को दूर करते हुए उसे अक्रूर को लौटा दिया। यह आख्यान, जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, पापपूर्ण फलों को दूर करता है और समस्त मंगल प्रदान करता है। जो कोई भी इसे पढ़ता है, सुनता है या स्मरण करता है, वह अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा।